हेलो एवरीवन। मेरा नाम असलम शेख है फ्रॉम यूजे सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टैली का एक अपकमिंग रिलीज है जो कि टैली 7.1, जिसमें बहुत ही एक्साइटेड फीचर्स आए हुए हैं, जो कि फीचर्स आपको बहुत ही आपके रेगुलर डे बाय डे वर्किंग में बहुत ही यूज़फुल है। और आपके यहाँ से क्या होगा, इसमें आपको ये डेटा एंट्री में बहुत ही बेनिफिट होगा। इससे इसे कैसे यूज़ करना है आज मैं आपको प्रैक्टिकली टैली में बताऊंगा, जो कि बीटा वर्जन पे अभी आ चुका है 7.1। फर्स्ट फीचर है यहाँ पर इनवॉइस कस्टमाइजेशन। इनवॉइस कस्टमाइजेशन में क्या होगा, जैसे कि जो भी इनवॉइसेज आप प्रिंट करते हो, तो टैली में पहले ऐसा था कि हम लोग सिर्फ कुछ सेलेक्टेड जैसे क्लासिक फॉर्मेट में ही प्रिंट कर सकते थे। अगर हमें कोई फॉर्मेट और प्रिंट करना है तो हमें उसका कस्टमाइजेशन करवाना पड़ता था। बट अभी क्या हो गया, टैली में आपको 7 टेम्पलेट मिल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपना इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपको पहले यहाँ पर आना है टैली में। अब टैली में जैसे हम आते हैं, मैंने डिस्प्ले डे बुक में हम जाते हैं। डिस्प्ले डे बुक में जाते ही जैसे ही मैं इनवॉइस को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैंने अल्ट पी किया है। अल्ट पी करते ही यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा इनवॉइस टेम्पलेट। टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे चेंज टेम्पलेट करते हैं। चेंज टेम्पलेट करते ही अब मैं वन बाय वन आपको सारे टेम्पलेट्स बता देता हूँ। सबसे पहला मेरा नंबर वन फॉर्मेट ये होगा टेम्पलेट। ओके, इसे आप पूरा एडिट कर सकते हो। नंबर टू पे आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा। ओके, जहाँ पे और भी देखिए डिटेल्स है। फिर नंबर थ्री में आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए इसका कलरिंग, इसका क्यूआर वगैरह वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर फोर। आपको यहाँ पे नंबर फोर में इस तरह का टेम्पलेट मिल जाता है। ओके, फिर है नंबर फाइव। नंबर फाइव में आपको मल्टीपल लोगो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके और भी प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर से, तो आप यहाँ पे उसके लोगोस ऐड कर सकते हो। नंबर सिक्स में आपको यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस मिल जाएगा। मल्टीपल एड्रेस अगर कस्टमर्स का होता है तो आप मल्टीपल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और नंबर सेवन में आपको ये क्लासिक फॉर्मेट मिल जाता है। ओके, अब ये फॉर्मेट को एडिट कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये फॉर्मेट मैंने एडिट किया हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट होता है, जैसे ये मेरा इनवॉइस हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। सबसे पहले हमने ऐड किया हुआ है इमेज। अब जैसे ऐड एंड रिमूव फील्ड करना है, ऐड एंड रिमूव फील्ड में आपको जो भी फील्ड ऐड और रिमूव करनी है तो वो कर सकते हो। सेकंड, आपको यहाँ पर दिया हुआ है वाटरमार्क। जैसे वाटरमार्क आपको ऐड करना है तो आप वाटरमार्क पे क्लिक करना है आपको। जैसे आपको इमेज में करना है या टेक्स्ट में करना है, वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो भी वाटरमार्क चाहिए आपको वो सेलेक्ट करना है। और इसका कलर सेलेक्ट करना है, अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है, साइज सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी सेलेक्ट करना है, डार्क, मीडियम या लाइट। ओके, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट है यहाँ पर हेडर इमेज। जैसे अभी हमने हेडर इमेज दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है हेडर इमेज, वैसे ही आप हेडर इमेज दे सकते हो। यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको अबाउ टैक्स, अबाउ इनवॉइस या बिलो इनवॉइस, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद कस्टम फील्ड में आपको कुछ ऐड करना है तो कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको कस्टम फील्ड ऐड नहीं करनी है तो यहाँ पे फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि कौन सा फॉन्ट चाहिए, कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, वो आप कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे एडिट फील्ड कर सकते हो आप। जैसे जो भी फील्ड को आपको हाईलाइट करना है या फिर बोल्ड करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करना है और एडिट प्रॉपर्टीज करना है। यहाँ पे मैंने बोल्ड रखा हुआ है। एडवांस फील्ड कुछ चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे ब्लैक रखा है मैंने, कलर साइज लार्ज रखा हुआ है, फॉन्ट हमने ब्लैक रखा हुआ है, अलाइनमेंट लेफ्ट रखा हुआ है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दिया हुआ हाईलाइट येलो। ओके, इस तरह से आपको सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है, चेंज करनी है। ओके, एंड कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल ए करना है, फिर कंट्रोल ए करते हुए सेव करना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये कस्टमाइज कर दिया है। ओके, ये मैंने अपना इनवॉइस बना लिया है प्रिंट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर, इनवॉइस कस्टमाइजेशन। सेकंड है हमारा HSN वैलिडेशन, रियल टाइम HSN चेक एरर फ्लैग इंस्टेंटली। अब क्या होता था, पहले हम HSN, जैसे अभी हम टैली में आ जाते हैं, जैसे कोई भी स्टॉक आइटम हम बनाते हैं और उसका मुझे HSN पता नहीं होता, हम गूगल से लेकर फिल करते हैं। बट जब भी हम HSN वाइज रिपोर्ट अपलोड करते हैं तब वो HSN वहाँ पे लेता नहीं, ये हमें रिटर्न फाइलिंग के टाइम दिक्कत आती है। तो अब हम टैली में क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप जब भी आइटम क्रिएट करते हो या अल्टर करते हो, जैसे अभी मैं अल्टर में ही आ जाता हूँ, स्टॉक आइटम में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे कोई भी आइटम में आप आते हो और यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो, जैसे कि अभी देखिए
यहाँ पर हमें ये HSN नंबर नहीं पता था। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी HSN कोड पता होता है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने 7869 ऐसे HSN डाला हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट एंड एप्टीट्यूड फॉर मेजरिंग द सरफेस और इंटरफोसियल टेंशन और लिक्विड, ये सब के लिए ये HSN यूज होता है। अगर मेरे पास अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सॉफ्टवेयर सर्विस का। ओके, सॉफ्टवेयर सर्विस में मैं लेता हूँ तो सॉफ्टवेयर सर्विस वाला मेरा HSN मुझे यहाँ पर दिख जाता है। तो ये था HSN वैलिडेशन। HSN वैलिडेशन आपका यहीं पर हो जाएगा, आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे कि नेक्स्ट फीचर हमने बताया है व्रैप टैग्स। व्रैप टैग्स बहुत ही अच्छा फीचर आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था टैली में, जैसे कि कोई भी पार्टी का नाम, स्टॉक आइटम या डिस्क्रिप्शन, ये अगर बहुत बड़ा नाम होता था तो हमें टैली में प्रॉपरली शो नहीं होता था। अभी क्या होता है, टैली ने ऐसा फीचर्स दिया हुआ है, देखिए व्रैप टैग्स हो जाएगा। जैसे अभी देखिए ये मेरी जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये मैंने 1 लाइन में लिखा हुआ है, जैसे ही मैंने इसे इंटर किया वो व्रैप हो जाता है, मीन्स वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। इसी के तरह आप देखिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक आइटम आप सॉरी पार्टी का नाम या स्टॉक आइटम बनाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम ले लिया है, जैसे कि यूजे जैसे मेरी एक पार्टी का नाम है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया साउथ इंडियन इंजीनियर इंजीनियर कॉइल कॉइल ऑयल। ओके, ओके, इंडियन कंपनीज फॉर हर्बल यूजेस। ओके, ये जो नाम है देखिए, अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रैप किया, अब ये पूरा नाम आपको सॉर्ट करके आपको प्रॉपरली शो कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले टैली में क्या होता था कि आपको टैक्स प्रॉपरली शो नहीं होते थे। तो ये भी अभी रैप टैक्स करके टैली ने ये भी बहुत ही एक अच्छा फीचर्स बना दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट फीचर है प्रैक्टिकल GST अपडेट। पहले क्या होता था, जैसे IMS रिपोर्ट वगैरह बनाने के टाइम यहाँ पे आपके जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जाते थे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट में जो भी यहाँ पे एरर्स वगैरह आते थे आपके, वो एरर्स का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटो रिजॉल्व हो जाएगी इस फीचर के थ्रू। यहाँ पे डायरेक्टली वैलिडेट पार्टी हो जाएगी, वैलिडेट HSN हो जाएगा, इससे आपको क्या होगा, बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल GST अपडेट होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अमाउंट वाइज डिस्काउंट। अमाउंट वाइज डिस्काउंट का मतलब क्या है, पहले हम टैली में इनवाइस बनाते थे तो उस केस में हमें क्या होता था, डिस्काउंट का जो ऑप्शन है वो सिर्फ परसेंट में ही आता था। ओके, परसेंट में ही हम डिस्काउंट दे सकते थे। इन केस हमें किसी कस्टमर को अमाउंट वाइज डिस्काउंट देना है तो वो पॉसिबल नहीं था, हमें लेजर वाइज जाना पड़ता था या कस्टमाइजेशन करना पड़ता था। बट अभी यहाँ पर टैली ने उसमें इनबिल्ट फीचर दिया हुआ है जो कि आपको F11 में, ओके, टैली में F11 फीचर्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन दिया है परसेंटेज रखना है, अमाउंट रखना है या बोथ चाहिए, तो आप यहाँ पे बोथ रख के इसे सेव कर सकते हो, दोनों भी रख सकते हो। अब यहाँ पे जब भी आप इनवॉइस बनाओगे तो यहाँ पे आप आइदर आप इनवॉइस, जैसे कि मुझे अभी ये मैंने बनाया 5 यूज़र्स के लिए, एक यूज़र का 8500 है और मुझे इस पर 2500 का डिस्काउंट देना है, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये डिस्काउंट एंड अमाउंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको और परसेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये फीचर भी आपको टैली में इनबिल्ट फीचर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका फीचर यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर आपको मिल जाता है सिग्नेचर इमेज। पहले सिग्नेचर इमेज अगर आपको टैली में आपके इनवॉइस में रखना होता था या करना होता था तो उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन के थ्रू जाना पड़ता था। बट अभी बेसिकली टैली में देखिए ये इनबिल्ट फीचर आया है, सिर्फ आपको क्या करना है, इनवॉइस को सिग्नेचर स्टम्प करके उसका फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद उसका आपको क्या करना है कि टैली में जैसे डिस्प्ले प्रिंट में आना है, प्रिंट में आने के बाद यहाँ पे आपको एडिट टेम्पलेट करना है, चेंज टेम्पलेट पे क्लिक करना है। चेंज टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद एडिट फील्ड्स एंड प्रॉपर्टीज पे आना है और लास्ट में आपको यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिया होगा, इमेज के ऑप्शन पे आना है सिग्नेचर पे और यहाँ पे एडिट करके सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही जैसे आप सेव करोगे, देखिए एग्जांपल के लिए हमने सेव करके भी रखा हुआ है
और सेव करने के बाद जैसे आप व्यू प्रिंट करते हो तो आपका यहाँ पे प्रिंट में इनवॉइस जो है सील एंड सैम का इमेज भी आपको दिख जाएगा। देखिए, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि कस्टमाइजेशन के थ्रू होती थी वो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट हो गई है। और एक फीचर है लास्ट टर्म एंड कंडीशन। जैसे टैली में पहले टर्म एंड कंडीशन आपको फीचर्स चाहिए होता था तो उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ता था। अब ये भी इनबिल्ट फीचर आ गया है और आप मल्टीपल टर्म एंड कंडीशन सेव करके रख सकते हो। इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, अल्टर में आना है, वाउचर टाइप्स में आना है, सेल्स लेजर में सेल्स वाउचर टाइप में आना है। सेल्स वाउचर टाइप में आने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे यस करना है। इसे यस करते ही जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल इनवॉइस और एडवांस इनवॉइस रखा हुआ है, आपको टर्म एंड कंडीशन लिख लेना है, यहाँ पर एडवांस के लिए भी लिख लिया है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप जब भी इनवॉइस प्रिंट करोगे, जैसे डिस्प्ले डे बुक यहाँ पे इनवॉइस में आता हूँ मैं, प्रिंट पे क्लिक किया हमने। अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन में टर्म एंड कंडीशन चाहिए, जैसे मुझे टर्म एंड कंडीशन मेरा नॉर्मल आ रहा है, मुझे एडवांस वाला चाहिए, तो एडवांस सेलेक्ट करना है, सेव करना है, प्रीव्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरा एडवांस वाला टर्म एंड कंडीशन मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे जो भी एडवांस के मैंने टर्म एंड कंडीशन दिया है वो सारे आ रहे हैं। ओके, तो ये है टैली 7.1 अपकमिंग रिलीज है जो कि अभी बीटा पर है। अगर किसी को भी चाहिए तो हम आपको बीटा से इंस्टॉल कर देंगे आपके टैली पर, जहाँ पे आप ट्रायल डेटा में इसे आप चेक कर सकते हो, ट्रायल डेटा में, बैकअप डेटा में आप चेक कर सकते हो। और इसके रिलेटेड किसी को भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें यूजे सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन पे कांटेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा वेबसाइट है www.ujss.in एंड यहाँ पे हमारा ये नंबर है, कॉमन नंबर, जिस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो सपोर्ट के लिए। ओके, और भी इसके साथ ही साथ हम मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। किसी कोई भी डाउट या क्वेरी या कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ हमें कनेक्ट कीजिए इस नंबर और व्हाट्सअप साइट के थ्रू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।